Hello students, today we will start our new chapter sequences. सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंस की डेफिनेशन है। डेफिनेशन देखो, ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रेंज कैन बी एनी सेट। कि सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस एक फंक्शन है और फंक्शन में डोमेन क्या है उस फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और रेंज जो होगी वो कोई भी सेट हो सकती है। फंक्शन हम डिफाइन करते हैं ना, तो एक डोमेन होती है और इस साइड कोई कोडोमेन। तो कोडोमेन के अंदर रेंज के एलिमेंट आएंगे सारे। तो जो फंक्शन बनेगा ऐसा जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और कोडोमेन के अंदर जो रेंज सेट आएगा जिस पे इसके एलिमेंट मैप होंगे वो कोई भी सेट हो सकता है, ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? सीक्वेंस बनेगी ऐसे फंक्शंस की। सीक्वेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे an, और ये उसका साइन है। इसके अंदर उसकी टर्म्स आएंगी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना इसकी डोमेन, तो डोमेन से एलिमेंट उठाएंगे इसके। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट a1, फिर सेकंड a2, a3, nth एलिमेंट, और ऐसे चलता जाएगा। इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। ये सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जाम्पल देखो, an अगर ये सीक्वेंस ले लिया हमने, सीक्वेंस n², तो इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे आएंगे? पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 पुट करेंगे तो 16, ऐसे चलता जाएगा। इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी, ये सीक्वेंस बनेगी एक। और दूसरा एग्जांपल देखो, 1/n अगर ले ली है सीक्वेंस तो क्या बनेगी टर्म्स? 1 बनेगी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म बनेगी 1/2, थर्ड टर्म बनेगी 1/3, ऐसे चलता जाएगा। अगर n फैक्टोरियल ले लिया है तो टर्म्स क्या बनेंगी? n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1, 2 पुट करेंगे तो 2, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2, और 3 का फैक्टोरियल जब 3 पुट किया तो 3 का फैक्टोरियल 6, तो थर्ड टर्म 6 आ जाएगी। फोर्थ टर्म 24, फिफ्थ 120, ऐसे चलेगा। और अगर सीक्वेंस an ये ले ली है -1 की पावर n, तो क्या होगा? जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो क्या पुट करेंगे? -1 की पावर 1, वो कितनी होगी? -1। सेकंड टर्म निकालेंगे तो -1 की पावर 2, वो 1 हो जाएगी। फिर थर्ड पुट करेंगे, 3 पुट किया, 3 पुट करने पर -1 की पावर 3, -1 आ गया। n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो -1 की पावर 4, 1 आ जाएगा। तो ऐसे अल्टरनेट चलेंगे इसमें, -1 टर्म, फिर सेकंड टर्म 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, 1, ऐसे चलती जाएगी। ये सब सीक्वेंस के एग्जांपल्स हैं। सीक्वेंस ऐसे बन सकती है, कोई भी फंक्शन कैसे भी डिफाइन हो सकता है। बस उसमें करना क्या है कि डोमेन से जो एलिमेंट उठाना है वो डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यानी n की वैल्यू पहले 1 पुट करनी है, फिर 2 पुट करनी है, फिर 3 पुट करनी है, 4, ऐसे नेचुरल नंबर पुट करने हैं। जो जो टर्म आएंगी वो सीक्वेंस बनती जाएगी। उसके बाद आगे डेफिनेशन है रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। Set of all distinct terms of a sequence an is called range of a sequence। कि जो सीक्वेंस हमने बनाई है उसकी डिस्टिंक्ट टर्म का अगर हम सेट बना लेंगे तो वो सेट क्या कहलाएगा? रेंज सेट कहलाएगा। जैसे अगर हम सीक्वेंस an ये ले लें, -1 की पावर n, ऊपर हमने पढ़ा था ना, तो इसकी टर्म्स क्या आती हैं? -1, 1, -1, 1, -1, 1। तो रेंज में क्या आएगा? रेंज में इस सीक्वेंस an के डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखने हैं और उसका सेट बनाना है। तो रेंज सेट क्या बनेगा? इसमें सिर्फ 2 ही टर्म आई थी, एक -1 और एक 1, तो इसका रेंज सेट क्या हो गया? -1 और 1 हो गया। अगर ऊपर वाली सीक्वेंसेस का देखें रेंज सेट, अगर an हमने n² ले ली है तो इसका रेंज सेट क्या होगा? डिस्टिंक्ट टर्म का सेट बनाना है। इसके अंदर तो सारी डिस्टिंक्ट ही हैं, तो जो ये सारी टर्म आई हैं ये सारा ही रेंज सेट बन जाएगा। ऐसे ही 1/n का भी, 1/n में भी सारी टर्म डिस्टिंक्ट हैं, तो जो रेंज सेट बनाएंगे वो सारी टर्म आ जाएंगी, वो रेंज सेट बन जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा कि रेंज सेट किसी सीक्वेंस का फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस के अंदर टर्म्स हमेशा इनफाइनाइट मिलेंगी। सीक्वेंस में तो टर्म इनफाइनाइट है, रेंज वाले में रेंज उसकी फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। उसके बाद आगे डेफिनेशन है कांस्टेंट सीक्वेंस की। ए सीक्वेंस an is defined as an is equal to c for all n belongs to n is called a कांस्टेंट सीक्वेंस। कि किसी सीक्वेंस को हम कांस्टेंट सीक्वेंस कहेंगे जब उसकी हर एक टर्म किसी कांस्टेंट c के बराबर आ जाए। एग्जांपल देखो, अगर an मैंने ये ले लिया 5 वाली सीक्वेंस बनाएंगे तो इसकी हर टर्म क्या बनेगी?
जब A1 पुट करेंगे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे A1 आएगा, A1 5 आ गया। 2 पुट करेंगे A2 5, A3 5, A4 5, सब 5 आ जाएगा। तो सारी टर्म्स क्या आ जाएंगे, सारी 5 5 5 टर्म्स आ जाएंगी। तो ये सीक्वेंस कैसी है, कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई। इसके बाद आगे डेफिनेशन है बाउंडेड अबव सीक्वेंस। हमने बाउंडेड अबव सेट पढ़ा था ना, वैसी की वैसी डेफिनेशन है बाउंडेड अबव सीक्वेंस की, कि एक सीक्वेंस an is said to be bounded above if there exists a real number k such that an is less than equal to k for all n belongs to n। कि कोई सीक्वेंस an बाउंडेड अबव कहलाएगी जब हमें एक ऐसा रियल नंबर k मिल जाए जो क्या हो, जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से, फॉर ऑल, सीक्वेंस की हर एक टर्म से बड़ा हो या उसके बराबर हो। जैसे बाउंडेड अबव सेट की डेफिनेशन थी, वो की वो डेफिनेशन है यही कि हमें एक ऐसा रियल नंबर k मिल जाए जो सीक्वेंस की हर टर्म से बड़ा हो या उसके बराबर हो। तो क्या हो जाएगी वो सीक्वेंस, अबव, बाउंडेड अबव हो जाएगी, अबव से बाउंडेड हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, अगर an हमने ये ले लिया 1/n, इसकी टर्म्स क्या आती जाती हैं, 1 आएगी, 1/2 आएगी, 1/3 आएगी, 1/4, ऐसे चलता जाएगा। तो हमें एक ऐसा रियल नंबर चाहिए जो सीक्वेंस की हर टर्म से बड़ा हो या उनके बराबर हो। तो मैं k की वैल्यू 1 ले लूँगा। 1 से क्या होगा, 1 सीक्वेंस की एक टर्म के तो बराबर आता है, बाकी सबसे बड़ा आता है। k की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, 2 लेने पे भी हो जाएगा ना, 2 से सब छोटी हो जाएंगी। लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है या तो लेस देन हो या इक्वल हो। तो 1 से तो इक्वल आ गई, बाकी सबसे लेस देन आ गया। k की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, यानी इन टर्म से बड़ा वाला हमें एक नंबर ऐसा चाहिए जो इन टर्म से बड़ा हो। तो k की वैल्यू 1 ऐसी मिल गई जिससे क्या हुआ, सीक्वेंस की हर टर्म या तो उसके बराबर है या उससे छोटी है। तो सीक्वेंस an कैसी हो गई, बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो गई। और उसके बाद जो ये k मिला है हमें, k क्या कहलाएगा, k उस सीक्वेंस का अपर बाउंड कहलाएगा, an सीक्वेंस का अपर बाउंड है। जैसा सेट में पढ़ा था बिल्कुल वैसी की वैसी डेफिनेशन है। अब आगे डेफिनेशन है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की। ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k सच दैट k इज लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। कि कोई सीक्वेंस an बाउंडेड बिलो कहलाएगी, बाउंडेड बिलो कहलाएगी जब हमें एक ऐसा रियल नंबर k मिल जाए जो सीक्वेंस की हर टर्म से, सीक्वेंस की हर टर्म an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n का मतलब है कि इसकी हर टर्म से छोटा या उसके बराबर हो। अगर हमें ऐसा कोई रियल नंबर k मिलता है जो सीक्वेंस की हर टर्म से छोटा है या उनके किसी एक के बराबर भी है, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहलाएगी। एग्जाम्पल देखो, अगर an हम ये ले लें, an इज इक्वल टू n, तो इसकी टर्म्स क्या आएंगी, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 4 ऐसे चलेगा, तो ये चलती जाएगी। तो हमें एक ऐसा रियल नंबर k चाहिए जो सीक्वेंस की हर टर्म से छोटा हो या किसी एक के बराबर हो सकता है। तो मैं k की वैल्यू 1 ले लूँगा। 1 से क्या होता है, 1 से सीक्वेंस की हर टर्म या तो बराबर है या छोटी है। तो 1 इस सीक्वेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1 जो k मिलता है वो तो लोअर बाउंड होता है, और सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होती है। तो जो ये सीक्वेंस an है ये बाउंडेड बिलो हो गई। यहाँ हम k की वैल्यू 1 ना लेके 0 भी तो ले सकते हैं, 0 ले लेंगे, -1 भी ले लेंगे, -2 भी ले लेंगे, -1.5 भी ले लेंगे। हमें तो कोई एक रियल नंबर k चाहिए ऐसा जो सीक्वेंस की टर्म से छोटा हो। वो ज़रूरी नहीं है यूनिक मिले, बहुत से मिल सकते हैं। जैसे किसी सेट के लोअर बाउंड और अपर बाउंड इनफाइनाइट मिलते थे ना, ऐसे ही इसमें बात है कि वो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यूनिक नहीं मिलेगी। इस k को क्या बोलेंगे हम, लोअर बाउंड बोलेंगे। इसके बाद आगे डेफिनेशन है बाउंडेड सीक्वेंस की। ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स k एंड k सच दैट an is greater than equal to k and less than equal to capital K for all n belongs to n। कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी जब हमें ऐसे दो रियल नंबर स्मॉल k और कैपिटल K, दो रियल नंबर ऐसे मिल जाएं जिनमें क्या हो कि सीक्वेंस की टर्म्स एक रियल नंबर से तो बड़ी हों और दूसरे रियल नंबर से छोटी हों। तो ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी। an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n का मतलब है सीक्वेंस की हर एक टर्म, सीक्वेंस की सारी टर्म उस k से तो बड़ी हों या एक के बराबर हो सकती हैं, कोई एक टर्म बराबर हो सकती है, या उस कैपिटल K से छोटी हों या उसके बराबर हो सकती है। एग्जाम्पल देखो, अगर an हम ये ले लें 1/n, तो इसके टर्म्स क्या बनेंगे, 1, 1/2, 1/3 ऐसे बनेगा।
तो हमें एक तो ऐसा नंबर चाहिए जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म बड़ी हों, और एक ऐसा नंबर चाहिए जो सीक्वेंस की टर्म से बड़ा हो। तो हम स्मॉल के की वैल्यू तो 0 ले लेंगे और कैपिटल के की वैल्यू 1 ले लेंगे। तो क्या होगा कि इस सीक्वेंस की सारी टर्म 0 से तो बड़ी हैं और 1 या 1 से छोटी हैं, क्योंकि पहली टर्म 1 है तो 1 की तो बराबर हो सकती है, और 0 कभी इसमें आएगा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में इन्फिनिटी होता नहीं। जब तक इन्फिनिटी नहीं होगा तब तक ये 0 आएगा नहीं। तो इस सीक्वेंस की टर्म कहाँ तक होती हैं? 0 से तो बड़ी हैं और 1 या 1 से छोटी हैं। यानी हमें दो के ऐसे रियल नंबर के मिल गए, ये स्मॉल के है, ये कैपिटल के है, इनके बीच में सीक्वेंस की हर टर्म आती है। तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई? बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। उसके बाद आगे डेफिनेशन है अनबाउंडेड अबोव सीक्वेंस की। ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी अनबाउंडेड अबोव इफ फॉर एवरी रियल नंबर k हाउएवर लार्ज देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट am ग्रेटर देन k। डेफिनेशन किसकी है? अनबाउंडेड अबोव सीक्वेंस की, यानी कि अबोव से अनबाउंडेड हो, ऐसी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होगी? कोई सीक्वेंस an अनबाउंडेड अबोव कहलाएगी जब हम किसी भी रियल नंबर k, बड़े से बड़े रियल नंबर k के लिए क्या हो जाए, सीक्वेंस की एक टर्म ऐसी मिल जाए जो उस k से भी बड़ी है। हमें डेफिनेशन बतानी है अनबाउंडेड अबोव की, जो अबोव से, अबोव मतलब आगे से अनबाउंडेड हो, यानी आगे से बाउंड नहीं हो, आगे से बंद नहीं हो। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि हम कोई भी बड़े से बड़ा रियल नंबर k ले लें, बहुत बड़ा ले लें, बहुत बड़ा, आगे इन्फिनिटी के पास जाके भी ले लेना, तो क्या होगा? तो भी सीक्वेंस की एक टर्म ऐसी मिल जाए उस k से भी बड़ी मिल जाए, सीक्वेंस की एक टर्म ऐसी am मिल जाए जो उस k से भी बड़ी है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि हमने बहुत बड़ा नंबर k लिया लेकिन उससे भी बड़ी सीक्वेंस की टर्म आ गई, तो सीक्वेंस कैसी हुई? सीक्वेंस अनबाउंडेड अबोव हो गई, अबोव से बाउंडेड नहीं हुई, क्योंकि बड़े से बड़े नंबर से भी बड़ी सीक्वेंस की टर्म आती जा रही हैं। तो सीक्वेंस कैसी है? अनबाउंडेड अबोव है। एग्जाम्पल क्या है इसका? अगर an हम ये ले लें, an इज इक्वल टू n, तो इसके टर्म्स क्या बनेंगे? 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। अब k कोई बड़े से बड़ा नंबर ले लेना, जितना बड़ा हम सोच सकते हैं ना उतना बड़ा ले लेना, इस सीक्वेंस की एक टर्म तो ऐसी ज़रूर मिलेगी जो उस k से बड़ी मिल जाएगी। चाहे k की वैल्यू 1 लाख ले लो, तो इस an में एक टर्म ऐसी ज़रूर मिलेगी जो 1 लाख से बड़ी मिलेगी। 1 करोड़ ले लेना k की वैल्यू, मतलब k की वैल्यू कितनी ही बड़ी ले लो, उससे भी ज़्यादा अगर सीक्वेंस की टर्म आती हैं तो वो सीक्वेंस क्या होती है? अनबाउंडेड अबव होती है। तो ये सीक्वेंस n ये कैसी है? अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस है। इसके बाद आगे डेफिनेशन है अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस की। ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी अनबाउंडेड बिलो इफ फॉर एवरी रियल नंबर k हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट p बिलोंग्स टू n सच दैट ap लेस देन k। ये बिल्कुल उसके अपोजिट डेफिनेशन है। डेफिनेशन किसकी है? अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस की, कि कोई सीक्वेंस an अनबाउंडेड बिलो, यानी कि बिलो से अनबाउंडेड होगी। अब की बार बिलो माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलना है, माइनस इन्फिनिटी से इस साइड, यानी वो बिलो से अनबाउंडेड हो। उसके लिए कैसे पता लगेगा कि वो बिलो से अनबाउंडेड है? तो हम क्या करेंगे, हम एक रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर उठाएंगे अपनी मर्जी से k, हाउएवर स्मॉल, स्मॉल का मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी के पास ले जाके बहुत छोटे से छोटा नंबर उठाएंगे, तो भी उसके लिए क्या हो, एक सीक्वेंस की एक टर्म ऐसी एग्जिस्ट कर जाए AP जो उस k से भी छोटी है। अनबाउंडेड बिलो के लिए ये डेफिनेशन बनेगी कि हम कोई भी रियल नंबर छोटे से छोटा उठाएं तो भी क्या हो जाए, उसके लिए सीक्वेंस की एक टर्म ऐसी एग्जिस्ट कर जाए जो उस k से भी छोटी है, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी? अनबाउंडेड बिलो हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, an इज इक्वल टू अगर -n ले लिया है तो इसके टर्म्स क्या बनेंगे? -1 -2 -3 ऐसे चलेगा। अब हम कोई भी रियल नंबर k छोटे से छोटा ले लें, छोटे से छोटा ले लेंगे, चाहे बहुत छोटा ले लो, तब भी क्या होगा, सीक्वेंस की एक टर्म तो ज़रूर ऐसी मिल जाएगी जो उस k से भी छोटी है, क्योंकि ये सारी सीक्वेंस की टर्म किसकी तरफ जा रही हैं? माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं ये। तो k की वैल्यू कितनी ही छोटी ले लेना, उसके रिगार्डिंग an में एक टर्म ऐसी ज़रूर मिल जाएगी जो उस k से भी छोटी होगी। तो ये सीक्वेंस जो -n है ये किसका एग्जाम्पल है? अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। उसके बाद एक डेफिनेशन और है अनबाउंडेड सीक्वेंस की। ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी अनबाउंडेड सीक्वेंस इफ आइदर इट इज़ अनबाउंडेड अबोव
और अनबाउंडेड बिलो और बोथ, कि कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी अगर वो सीक्वेंस या तो अनबाउंडेड अबव हो या अनबाउंडेड बिलो हो या दोनों हो सकती है। अगर कोई सीक्वेंस ऐसी होती है तो वो सीक्वेंस कैसी होगी, अनबाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी। एग्जाम्पल देख लो, an अगर हम n स्क्वायर ले लें तो ये कैसी है, ये अनबाउंडेड अबव है ना, अनबाउंडेड अबव है तो कैसी हो जाएगी, अनबाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। an इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर ले लिया है तो ये अनबाउंडेड बिलो है, अनबाउंडेड बिलो हो गई तो अनबाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। थैंक यू।